नमस्कार दर्शकों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने अ, मंगल के सप्तम भाव में क्या प्रभाव रहने वाले हैं, इस विषय को लेकर। तो अभी तक पूर्व में हमने मंगल के प्रथम भाव से लेके षष्ठम भाव तक होने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की है। आज का जो मेरा विषय है, मंगल के सप्तम भाव में प्रभाव को लेकर। तो पहले सप्तम भाव में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार सप्तम भाव के जो कारकत्व हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि हम उसको कोरिलेट कर पाएँ मंगल के साथ कि मंगल 7th हाउस में होगा तो क्या फल मिलने वाले हैं। तो सप्तम भाव को हम जया स्थान बोलते हैं। तो इसीलिए यह जया का तो भाव है ही, उसके अलावा स्त्री के स्वास्थ्य, उसके अलावा जो मदन पीड़ा है वो हम इससे देखते हैं। काम क्रीड़ा को भी हम 7th हाउस से देखते हैं। और डेली का जो रोजगार है वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं। छूत हो गया, भोग विलास हो गया, उसके अलावा काम और चिंता, ज्ञानेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो भी रोग होंगे उससे भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। व्यापार का चूंकि यह भाव है तो इससे हम व्यापार के बारे में भी विचार करते हैं। विवाह का जया का चूंकि भाव है, आपका बिल्कुल अपोजिट भाव है 7th। तो इसीलिए विवाह का भाव हो गया, आपकी पत्नी का भाव हो गया। प्रेम प्रेम से संबंधित बदनामी, अब यही कहीं अगर एड्स से संबंध बन जाए तो प्रेम से संबंधित बदनामी भी हाथ लग सकती है। तो वो भी 7th हाउस से ही देखते हैं। प्रेम में सफलता, प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो गया, या इसके अलावा चूंकि जया भाव है तो स्त्री का रूप रंग, चरित्र कैसा होगा उसके बारे में। वैसे ही आप अगर स्त्री की कुंडली है तो वहां आप स्त्री की कुंडली में आप उसके पति का रूप रंग, उसका गुण चरित्र कैसा होगा, वो सब चीजें भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा तलाक के बारे में, पति पत्नी से अनबन आदि से रिलेटेड चीजों को अगर देखना है तो हम 7th हाउस से ही देखेंगे। ठीक है। व्यापारिक सहयोगी और कूटनीतिज्ञता, इन सब चीजों का विचार हम 7th हाउस से ही करेंगे। उसके अलावा साधारण जो प्रसन्नता आपका है वो भी हम देख लेते हैं 7th हाउस से। चूंकि सेकंड और 7th हाउस को मार्ग स्थान बोलते हैं तो इसलिए ये अभी मार्ग स्थान में ही है आपका। और बवासीर आदि का अगर रोग है, आपका पाइल्स का रोग है, तो वो उसका अध्ययन भी हम 7th हाउस से करते हैं। अच्छा, यहाँ पर वृश्चिक राशि 7th हाउस में बलवान मानी जाती है। तो ये तो जनरल से एक फीचर थे जो कि 7th हाउस से रिलेटेड थे कि 7th हाउस से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। एक बार मैं सरसरी तौर पर बता दूं मंगल के बारे में, क्योंकि हम मंगल का ही विचार कर रहे हैं। हो सकता है आपने पूर्व में मेरे वीडियो ना देखे हों वो मंगल के बारे में। तो मंगल क्या है, सेनापति है। तो इसलिए मंगल से सेना का विचार करते हैं, सैन्य बल का विचार करते हैं, हम पुलिस कर्मी का विचार करेंगे, हम मंगल से रक्षा कर्म के बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में विचार करेंगे। स्काउट के बारे में भी, आप अगर स्काउट हो गए, एनसीसी, इन सब चीजों का जो विचार होता है वो भी हम 7th हाउस से कर सकते, सॉरी, मंगल से कर सकते हैं। उसके अलावा पुरातत्व हो गया, इतिहास हो गया, अपराध शास्त्र हो गया, फौजदारी कानून जो है उसके बारे में हम विचार करेंगे, प्राणी शास्त्र का विचार करेंगे, मोटर पार्ट्स का विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। इसके अलावा विमान, मिट्टी का तेल, माचिस, शरीर में किसी प्रकार के वुंड हो, घाव किसी प्रकार का हो गया हो कहीं पे, तो उसका विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। तो ये सब चीजें थी मंगल से रिलेटेड। अब हम इन दोनों चीजों को रिलेट करते हुए हम देखेंगे कि मंगल अगर 7th हाउस में है तो वह कैसा प्रभाव दे सकता है। अब चूंकि लग्न से सप्तम में मंगल आने का मतलब है, तो मंगल जहां पे जाता है तो उस भाव से संबंधित पीड़ा को दिखाता है वो मंगल। तो अब चूंकि यह जया का भाव है, मंगल स्त्री का भाव है, तो कहीं ना कहीं ये स्त्री के कष्ट को भी दिखाता है ये। और यह स्वयं स्त्री से पीड़ित होगा यह भी दिखाता है ये। अब यदि ये सप्तमांश मंगल ग्रहों से पीड़ित हो और पाप युक्त होकर स्वराशिगत मेष या वृश्चिक राशि में हो तो पत्नी की हानि भी हो सकती है। अगर यहाँ पे मान लो केतु बैठ गया आपका, और 1 और 8 यहाँ पे, मतलब मेष और वृश्चिक में से कोई राशि है यहाँ पे, तो पत्नी हानि को भी दिखाता है। तो इसके अलावा अब यही अगर इसी योग में शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो संतान तो उत्पन्न होगी, होकर जीवित रह जाती है, बट पत्नी की मृत्यु होने की संभावना बनती है। शुभ ग्रह की दृष्टि मान लो यहाँ पे, अब मान लो अगर गुरु को ही हम सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं, या अगर शुक्र को आप बैठा दो यहाँ पे, तो यहाँ से जो 7th की दृष्टि पड़ेगी वो शुभ हो जाएगी। गुरु की यहाँ से 5th, 5वीं दृष्टि यहाँ से हो जाएगी। सॉरी, 3rd हाउस में गुरु रहेगा।
गुरु की 5वीं दृष्टि हो जाएगी यहाँ से। देखो आप 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वीं दृष्टि से गुरु जो 7th हाउस में देखेगा, तो संतान उत्पत्ति के दौरान संतान तो जीवित रह जाती है, लेकिन संभावना बनती है पत्नी के मृत्यु की। ठीक है? तो एक योग है ये। इसके अलावा अब केवल इसी योग को देखकर ही इसको बिल्कुल अक्षरशः नहीं मान लेना है। इसमें फिर आप बाकी योगों को भी एक बार, अगर पत्नी की कुंडली हो तो उसको भी देखकर चीज़ों को करें आप, क्योंकि किसी व्यक्ति, किसी जातक की आयु का विचार केवल एक कुंडली, खासकर अपनी कुंडली देखकर दूसरों की कुंडली का विचार आप नहीं कर सकते हो आयु का। उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कुंडली भी आप देखो, तभी आप किसी के आयु के बारे में बता सकते हो। ठीक है? इसके अलावा वह घर से दूर रहेगा ये ऐसा जातक। और यदि सप्तमस्त मंगल उच्च का या स्वक्षेत्री हो जाए, उच्च का हो जाए आपका या स्वक्षेत्री हो जाए, तो स्वक्षेत्री तो वो दिखाया था कि मेष और वृश्चिक में अगर हो, और उच्च का हो गया अगर यहाँ पे यह वृश्चिक राशि का मंगल होकर 7th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे जातक अगर यहाँ पे अगर पाप ग्रहों की दृष्टि होकर बैठा हो, तो स्त्री की मृत्यु को इंडिकेट करता है ये। इसके अलावा जातक कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर को भी, जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर को भी दिखाता है ये। कहीं न कहीं किसी अन्य स्त्री से संबंध हो सकता है वो। और हो सकता है कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर दुष्ट किसी अन्य बाहर की स्त्री को भी अपना ले, ऐसी भी संभावना बनती है। ठीक है? अ, उसके अलावा यह अगर वैसी स्थिति बनती है, तो कहीं न कहीं अननेचुरल सेक्स को भी ये इंडिकेट करता है सप्तम भाव में। वहीं अगर मंगल मंगल और शनि की कहीं न कहीं अगर युति दृष्टि होकर सप्तम भाव में हो, अगर मान लो यहाँ पे किसी भी राशि में मंगल और शनि बैठ जाएँ, तो मंगल शनि अगर यदि एक जगह दृष्ट हो या सप्तम स्थान में वो बैठा हो, तो ऐसा जातक दूसरे पुरुषों के शिशन का चुंबन भी करता है। उसके अलावा यदि वह केतु से युक्त हो मंगल यहाँ पे, तो कहीं न कहीं गंदी स्त्रियों के साथ भी संभोग करता है ऐसा जातक। अब यहीं पर अगर केतु से युक्त होकर मंगल किसी शत्रु ग्रह के से भी युक्त हो, तो एक से अधिक विवाह को दर्शाता है, और वो भी जातिका मतलब पत्नी, उस जातक की पत्नी की मृत्यु के बाद होने वाली दूसरी शादी को दर्शाता है ये। मतलब इसमें क्या है कि अगर मंगल केतु से युक्त हो जाए, जैसे पूर्व में भी मैंने बताया था कि मंगल हो गया आपका और साथ में केतु बैठ गया आपका, ठीक है? तो केतु से युक्त होकर मंगल किसी शत्रु ग्रह से भी युक्त हो, तो शत्रु ग्रह आपका आप देख सकते हो, अगर मान लो कि शनि बैठ गया यहाँ पे आपका, या इवन बुध भी अगर विषम राशि में बैठ जाए, मतलब अपने शत्रु राशि में बैठ जाए, तो वो भी शत्रु की ही तरह बिहेव करेगा। तो अगर कोई शत्रु ग्रह भी अगर मंगल को देख रहा है केतु के साथ बैठकर, तो कहीं न कहीं यह पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरे विवाह को दर्शाता है। ठीक है? अब उसके अलावा वह जातक कायर होगा, अहंकारी होगा। यदि इस योग पर, ऐसे योग पर अगर शुभ दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ गई आपकी, या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, या बुध शुभ होकर बैठा हो यहाँ पर और बुध की दृष्टि पड़ जाए आपकी, तो यह दोष नहीं लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि 7th भाव से संबंधित जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे रिप्लाई दे सकते हैं। मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ मैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ, उससे आप अपडेट होते रहेंगे और लाभान्वित होते रहेंगे। और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ये जैसे ही ग्रहों का जो ये वीडियो है सारा अगर खत्म होता है, इसके बाद मैं एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन करके लाऊँगा सस्ता और बिल्कुल कम रेट में, अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कोर्स में कवर करके, ताकि आप कम से कम एक बेसिक प्रेडिक्शन का जो आपका जो आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हो यदि आप लोग, तो आप सीख सको ज्योतिष को और हमारी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ा सको आप। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।